गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड के बारे में, क्योंकि क्वाड अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड का मतलब क्या है और ये होता क्या चीज़ है। क्वाड जो है एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है 4 देशों के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो उसमें आप जब उसका लाइन खींचोगे चारों का तो एक आपको क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो इसलिए उसका नाम क्वाड रखा गया है। और क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये अब बनाया क्यों गया है, इसका मेन पर्पस है बनाने का इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड करना, सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी देखना और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। और 2007 में पहली बार जापानीज़ पीएम ने इस आइडिया को लाया था कि हमें क्वाड बनाना चाहिए, क्योंकि चारों देश डेमोक्रेटिक भी है, तो इसलिए भी उन्होंने लगा कि डेमोक्रेसी की सेफ्टी के लिए भी इसको बनाना ज़रूरी है। लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। फिर इसलिए अब 2017 में ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद से आपका क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है। क्योंकि देखो, चारों जो देश है हमारा, वो उसका जो चाइना से रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, और उसकी चाइना को कर्टेल करने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ही ये बनाया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या देखा जा रहा है कि यूएस वाले जो हैं वो चाइना से डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से बात कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को भी चाइना से बात करना चाहिए। तो आज यही मैटर चल रहा है कि बात करना चाहिए कि बात नहीं करना चाहिए। और अभी रहा सवाल कि भाई ये क्यों बात कर रहे हैं, ये अचानक से क्या हुआ, यूएस वाले क्यों चाइना से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि यूएस नहीं गया था चाइना से बात करने, चाइना उनके पास गया है बात करने। और वो इसलिए बात करने गया है क्योंकि अब चाइना को समझ में आ गया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ से मतलब मन मुटाव रखेंगे तो हमारे बिज़नेस को नुकसान हो रहा है। तो वो अपने नुकसान को बचाने के लिए, भरपाई करने के लिए वो फिर सोच रहा है कि अब दोस्ती कर ही लेते हैं सबसे। तो वो ऊपर सबसे दोस्ती कर रहा है, बात कर रहा है। यूएस ने चाइना पे सैंक्शन लगा रखा है, चाइना ने भी यूएस पे सैंक्शन लगाया है, लेकिन बहुत सारे देशों ने चाइना पे सैंक्शन लगाया है, तो उससे उसके बिज़नेस को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उसने अप्रोच लिया है कि यार चलो सबसे बात करते हैं, ताकि मतलब एक बिज़नेस हमारा जो है ना वो एक सही तरीके से चलता रहे। और लेकिन सारे देश क्वाड के सारे देश बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया से या आप यूएसए से नहीं देखोगे, इसलिए वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है यार। अगर और चाइना का एक स्टेटमेंट भी आया है कि इंडिया को बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात अभी छोड़ देनी चाहिए, अभी हमसे डायलॉग करना चाहिए, बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन इंडिया का स्टैंड है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा, उस पर कुछ सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग डायलॉग नहीं करेंगे, जो कि बहुत सही डिसीजन है मेरे ख्याल से। और बहुत लोग सबको इसको सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, अगर इंडिया चाइना से बात करना शुरू कर देगा तो ये जो आप लोग बॉर्डर डिस्प्यूट देख रहे हो, इंक्रोचमेंट देख रहे हो चाइना का, वो एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। और मतलब ये लगेगा कि चलो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग और वो थोड़ा इंक्रोचमेंट और बढ़ा देंगे। तो इसलिए इसको नॉर्मलाइज नहीं करना है, इसको सीरियसली लेना है। इसलिए जो इंडिया जो है डायलॉग करने से सख्त इस पर मना किया हुआ है अभी। तो ये है आज का इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये हफ्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही था। तो अब देखते हैं, कल कुछ अच्छा टॉपिक दिखेगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। जय हिंद।